नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और साथ के साथ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बेसिकली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियोज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमें बॉडी के अंदर रिलेटेड उन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है जिसमें बेसिकली हम फूड ग्रेन्स को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, यानी उसको ब्रेक करना है। उससे जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं उसको क्या करना है, बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना जाना है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बॉडी को अगर सपोज करो एनर्जी चाहिए मुझे, ठीक है, कोई भी अगर मुझे काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, एनर्जी हमें फूड से मिलता है। ठीक है, तो फूड के अंदर क्या होता है कि कुछ जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें मेजर अमाउंट में चाहिए और कुछ हम कंपोनेंट हमें माइन्यूट अमाउंट में चाहिए। तो मेजर अमाउंट में क्या चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें हमारे फूड में क्या चाहिए, मेजर अमाउंट में चाहिए, क्योंकि इनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है फूड के अंदर, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। बट वही अगर मैं बात करूँ वाइटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये हमें हमारे फूड में लेस अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो जो हम फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट लेते हैं तो डायरेक्टली हमारा बॉडी क्या है, उस कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन से डायरेक्टली एनर्जी नहीं लेता। उसके अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या बोले हम, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। तो इसके अंदर बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड रहता है और हमारा बॉडी क्या है, इससे एनर्जी इससे एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी एनर्जी को हमें इन फूड मटेरियल्स से, इन फूड पार्टिकल से हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, तो ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट कैसे करेगी, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ा जाता है, सिंपल फूड मटेरियल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये सिंपल फूड मटेरियल में टूटता है तो उससे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होता है और वही एनर्जी क्या है, हमारी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है ताकि हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में हमें ये ऑर्गन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में बेसिकली क्या है, एक तो आपका आता है एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये आपके स्टार्ट हो जाती है बक्कल केविटी से, बक्कल केविटी। ठीक है, बक्कल केविटी के बाद आता है आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक। ठीक है, इस स्टमक के बाद आता है आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर भी फर्दर दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट होते हैं डिओडिनम, जेजुनम,
एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, कोलन, रेक्टम, और इसके बाद एनस आ जाता है। ठीक है, इन तीन के बाद फिर एनस आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, फिर लिवर आ जाएगा, फिर आता है आपका पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। ठीक है, तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो जनरली क्या है, जब भी आप फूड इनटेक करते हैं तो फूड इनटेक कहाँ से करते हैं, माउथ के थ्रू करते हैं। तो माउथ में क्या है, सबसे आगे आपके टीथ होते हैं। टीथ का यूज क्या होता है, फूड को अंदर माउथ के अंदर लेना। माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मिक्स करती है ताकि फूड अच्छे से मिक्स होता है। फूड मिक्स होने के बाद फिर उसे मेस्टिकेट करते हैं। मेस्टिकेट करने के बाद ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से स्टमक में आता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू आउट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है किन किन मतलब कि स्टेप्स में होता है, कौन कौन से एंजाइम पर्टिकुलर स्टेप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको वन बाय वन आप डिस्कस करते हैं। ठीक है।